नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। क्यों चुने आपको का कारवां आज आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। कहने को तो गोंडा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बेहद करीब है, लेकिन विकास यहां से कोसों दूर है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या फिर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हो, सब विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन यहां गोंडा की जो जनता है विकास के दावों को कितना सही मानती है, ये हम यहां की जनता से पूछेंगे। और चार अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हैं, उनसे हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जिला गोंडा यूपी का वो इलाका जहां दो बाहुबली नेताओं की साख दांव पर है। एक तरफ बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, दूसरी तरफ अखिलेश सरकार के मंत्री विनोद सिंह और पंडित सिंह हैं। गोंडा सीट से बृजभूषण सिंह ने अपने बेटे प्रतीक भूषण सिंह को मैदान में उतारा है। इस सीट पर प्रतीक का मुकाबला विनोद सिंह के भतीजे सूरज सिंह से है। फिलहाल खुद विनोद सिंह गोंडा से विधायक हैं, लेकिन इस बार जिले की तरफगंज विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गोंडा में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। जिले की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 2012 में यहां बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। गोंडा में इस बार समाजवादी पार्टी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। घाघरा नदी के किनारे बसे इस इलाके में बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है। गन्ना किसानों के भुगतान में देरी, खस्ता हाल सड़कें और कानून व्यवस्था गोंडा के बड़े चुनावी मुद्दे हैं। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच हम गोंडा में मौजूद हैं। हम आपको बता दें, 4 अलग अलग पार्टियों के मेहमान हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, उनका परिचय करवा दूं। बीजेपी से हमारे साथ संजीव कुमार सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आगे बढ़ूं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से गणेश श्रीवास्तव जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल रहमान साहब कांग्रेस पार्टी से, आपका भी हुजूर बहुत बहुत स्वागत है। और आखिरी में शिवसेना से महेश नारायण तिवारी साहब हैं, बीजेपी छोड़कर शिवसेना में आए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे बनता है सर, काम बोलता है, कैसे बोलता है काम? काम बोलता है। हमने 2012 में जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के आधार पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्य पूरे किए हैं। आप जनपद गोंडा की बात कर रहे हैं, तमाम सड़कें बन चुकी हैं, तमाम सड़कें बन रही हैं। वो हमारे 7 विधानसभा में जितने बड़े पुल थे वो सब बन गए हैं। सर, बीजेपी जो है नफरत फैलाती है, जहर फैलाती है। राहुल गांधी भी ये कहते हैं, बहन जी भी ये कह रही हैं। जिसको बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलता है, वो सांप्रदायिकवाद का मुद्दा, नफरत का मुद्दा, जहर का मुद्दा, ये सारे मुद्दे लेकर के वो आते हैं। मैं तो उनसे ये कहता हूं कि आप कहते हो काम बोलता है, मैं कहता हूं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मुख्यमंत्री का कारनामा बोलता है और गोंडा में पंडित सिंह का कारनामा बोलता है। विधायक निधि का 3.5 करोड़ रुपए ये उन्होंने अपने स्कूलों में ट्रांसफर किया है। इसका काला चिट्ठा मेरे पास है, डीएम की सिग्नेचर का। 3.5 करोड़ रुपया 5 साल में अपने स्कूल में ट्रांसफर किया। इसका कौन जवाब देगा? सर, 60 बरस आपने राज किया पूरे देश में, क्या उपलब्धियां नहीं आपकी? जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज वो देश विश्व के 5वें स्थान पर है। ये कांग्रेस की देन है। और हमारे ये तो विपक्ष का काम ही है। तब मोदी साहब ने या इनके किसी भी भाजपा के लोगों का कोई योगदान नहीं रहा इस देश में तरक्की करने के लिए। ये भी इनकी भी पिछले बार 6 साल सरकार थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के। तो यानी 60 साल में आपने बहुत काम किया है। सर, नो डाउट। चलिए, हम जनता से इसका जवाब लेंगे। आप बताइए सर, बीजेपी छोड़कर आप शिवसेना का दामन थाम लिया, आप गणित में नहीं है, किस लिए? क्या वोट कटाने के लिए आए हैं? बीजेपी हमने नहीं छोड़ा है मित्रों, हमको बीजेपी निकाला है और हम जनता की अदालत में आए हैं और जनता जो फैसला करेगी वही हमको मान है। हम जनता की अदालत में आ जाए हैं। हमने आज शिवसेना जो पार्टी ज्वाइन किया है, भगवान शिव की ये सेना है, मैं उस सेना में आया हूँ। देरी से ख्याल आया इसका, देरी से ख्याल आया नहीं, हमको जब मेरे साथ धोखा किया गया। चलिए, हमारे साथ यहाँ गोंडा की जनता मौजूद है। सर, आप ये बताइए, 5 साल क्या आपको लगता है जितना विकास होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में हुआ है क्या? गोंडा का जो विकास, जो यहाँ पर विकास की संभावनाएं हैं, जो असीम संभावनाएं वाला जिला गोंडा है, उसके हिसाब से अपेक्षित विकास यहाँ पर नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। केवल जो नेता थे अपना विकास किए, होटल बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं, केवल अपना विकास किया है। विशेष रूप से मैं
माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। मोदी जी कहते हैं मैं वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ। परिवारवाद के खिलाफ गोंडा जिले में गोंडा सदर की सीट उन्होंने माननीय महेश नारायण तिवारी जी को टिकट न दे करके उन्होंने अपना प्रतीक जी को टिकट दिया। ये बहुत गलत हुआ है। परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर, आप पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ आप बोलते थे, खुद परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है कि परिवारवाद का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में और खास करके गोंडा विधानसभा में पंडित सिंह को चुनाव हरा कौन सकता है? महेश तिवारी जी 2 बार चुनाव लड़े विधानसभा का, लेकिन दोनों बार पंडित सिंह से चुनाव हार गए। इसको देकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रतीक को चुनाव में उतारा है। परिवारवाद का कोई मुद्दा नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? क्या हमारे साथ यहाँ महिलाएं हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या नहीं, महिलाएं तो नहीं सुरक्षित हैं। खड़े हो जाइए आप। जी, उत्तर प्रदेश में महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। इतनी अवेयरनेस के बाद, इतने योजनाएं चलने के बाद भी महिलाओं की स्थिति जैसे की तैसी है। और शिक्षा का स्तर यहाँ अच्छा है? क्या शिक्षा का स्तर, हाँ, पहले से कुछ बेटर कह सकते हैं मगर अच्छा नहीं कह सकते हैं। देखिए, जिस भय और जिस डर की बात हो रही है, यहाँ महिलाएं खुद हैं, वो ये कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सर, सरकार की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? 1090 डायल 100 1090 डायल 100 हमारा चल रहा है। डायल 100 चुनाव आए तो आ गया। 1090 भैया जी 3 वर्ष से चल रहा है और हमारे मुख्यालय पर वर्तमान समय में इसका जो हमारा एक सेल वो अलग से गठित है। 1090 पर शिकायत करने के बाद आधे घंटे के अंदर हमारी पुलिस पहुंचती है। आप ये बताइए सर, खुद पर विश्वास नहीं था कि साइकिल का दामन थाम लिया? 403 सीटों की बात हो रही थी, क्यों नहीं अकेले चुनाव में लड़ लिया? उत्तर प्रदेश की सत्ता में सांप्रदायिक शक्तियां न काबिज हो जाएं, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है और उत्तर प्रदेश से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई नहीं बनने देंगे। विकास का एजेंडा क्या है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज आप एक बात बताइए कि यहाँ कोई प्रत्याशी जनता की अदालत में नहीं आने की हिम्मत है, वो नहीं आ सकता है, क्योंकि आज ये समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों की नूरा कुश्ती चल रही है। दोनों की नूरा कुश्ती चल रही है। इन्होंने स्वयं विकास किया है और जनता के साथ छल किया है। आज आप समाजवादी पार्टी का कोई घर का, कोई परिवार का कोई ऐसा नहीं बचा है जिसको पद न दे दिया गया हो, और उसी परिवारवाद के इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए। नूरा कुश्ती कर रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी। सर, जवाब है कुछ? देखिए, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं जो कल तक खुद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे। अगर उनको टिकट मिलता तो बात अच्छी थी, और टिकट नहीं मिला, शिवसेना से लड़ रहे हैं तो बात बुरी है। कोई मुद्दा है क्या आपके पास? एक मिनट। मैं भाजपा के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ कि गोंडा नगर पालिका में कितने वार्ड है, वार्ड मेंबर का क्या नाम है? अगर ये बता देंगे प्रत्याशी तो मैं उनको वोट दे दूंगा। बता नहीं पाएंगे और रास्ता नहीं जानते। मुद्दा क्या है? ना हो तो रास्ता नहीं जानते। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, भाजपा को वोट दे, अपना गला घोंट। आपको कुछ कहना है क्या? देखिए, हमारे साथ यहाँ पर एक एमए के स्टूडेंट हैं, उनसे हम पूछते हैं। जी, आप बताइए। सर, मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं। आप किस सब्जेक्ट में एमए कर रहे हैं? सर, इकोनॉमिक्स से, कि अगर आपका प्रशासन इतना ही अच्छा था तो मुजफ्फरपुर कांड क्यों हुआ? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी इतनी अच्छी है तो परिवारवाद क्यों हुआ? इसका पार्टी इतनी अच्छी है तो परिवारवाद क्यों हुआ? नहीं, कोई परिवारवाद नहीं है। जो चुनाव जीतने की स्थिति में है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जीतने वालों को मैदान में उतारने का लक्ष्य है, और भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिताऊ कैंडिडेट को उतारा है। सभी जिताऊ कैंडिडेट को उतारा है, सबने विकास किया है, सबने अच्छे काम किए हैं। यहाँ नेता ये बोल रहे हैं, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। और बहुत सारे सवाल गोंडा की जनता के पास हैं, वो सवाल हम लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक क्यों चुने आपको में फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो आप लोगों की जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। गोंडा जिले में हम मौजूद हैं, यहाँ की जनता हमारे साथ, और साथ ही साथ हमारे पास 4 अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। सर, बहन जी कहती हैं अधूरी योजनाओं का शिलान्यास आपने किया और कुछ नहीं हुआ, 500 दंगे आपने करवाए हैं।
दंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं, हमने दंगे रोकने का काम किया है। जहां तक बहन जी का सवाल है, बहन जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल हाथी बनाने का काम किया है, तो उद्घाटन और शिलान्यास का उनका कोई मतलब नहीं है। हमने काम किया है, हमने जिनका काम किया है उसका शिलान्यास किया है, उसका उद्घाटन किया है। सर दंगे आप कराते हैं ये कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी तो ये भी कहते हैं, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, मुलायम सिंह जी तो ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को, लेकिन यहाँ के विकास के बारे में सोचा तक नहीं गया। नहीं, ये तो मुलायम सिंह की गलत बात है, और मुलायम सिंह खुद तो भ्रष्टाचार में शामिल भी थे और देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी दल को साथ ले लिए हैं, तो अब आगे क्या करेंगे तो ईश्वर मालिक है। आपका कोई सवाल है क्या? जैसे राष्ट्रीय महिला सुरक्षा के अंतर्गत जो अनाज बढ़ता है 1 यूनिट पर 5 किलो गेहूं बढ़ने का है और 3 किलो गेहूं बंटवाते हैं। कौन जिम्मेदार है? यूपी गवर्नमेंट जिम्मेदार। यूपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। सर बहुत सारे सवाल यहाँ पर हो रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है 5 सालों में। पूरे प्रदेश की बात करें तो विकास आप अपने नज़र से देख लें, मीडिया के लोग देखते हैं। गोंडा जनपद का जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया जरवल रोड से गोंडा बन रहा है, गोंडा से बलरामपुर बन रहा है, कर्नलगंज से नवाबगंज की सड़क बन गई है। जो सड़कें हमारी गांव से मेन सड़क तक सारी लिंक मार्ग हमारे बन गए हैं। युवा हमारे साथ हैं जी, आप कुछ कहेंगे? सर उत्तर प्रदेश में पुलिस की बहुत भारी कमी है, भर्तियां नहीं की जा रही हैं, सब हाईकोर्ट में लटका दिया जा रहा है, केवल इटावा मैनपुरी के भर रहे हैं। 70 साल से गांधी जी की मूर्ति तक किसी ने आज तक छत नहीं लगाया, ना सांसद ने ना विधायक ने। हम लोग सभासद होकर नहीं छत लगाया। जितने भी MP MLA गोंडा से हुए हैं सब अपना पेट भरा है, काम कहीं नहीं किया है। 30 सेकंड आपके पास सर, 30 सेकंड में बताइए कैसे विकास करेंगे आप? वैसे तो गिनती में है नहीं। जो ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं, विकास करने की बात कर रहे हैं, 4850 मुश्किल होती होगी बीजेपी की बुराई करना। नहीं आए शिवसेना में कह रहे हैं। जो आज इनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये एक अपना धंधा बनाए हैं, और यहाँ अभी हाल में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से पंडित सिंह की बहू ने टिकट लिया, भाजपा की तरफ से। आप क्या करेंगे? दूसरों की बुराई मत कीजिए, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ का जो सामंतशाही है इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अकेले कैसे खत्म होगी? 30 सेकंड में बताइए कैसे विकास होगा? जो काम अधूरे रह गए हैं इस 5 साल के सरकार में, उसको हम लोग मिल के कोऑर्डिनेशन से मिलकर, चलिए माना कम से कम काम अधूरे रहे हैं, 5 साल में मिलकर पूरा करेंगे। 30 सेकंड में बताइए सर कैसे विकास होगा? जो घोषणा पत्र हमारा जारी हुआ है, पिछला तो पूरा नहीं हुआ, पूरा हुआ है, निश्चित रूप से पूरा हुआ है। जो बाकी है वो पूरा होगा, और अगला जो घोषणा पत्र है उसको हम जनता का आदेश मान करके अगला घोषणा पत्र भी पूरा करेंगे। पिछला तो पूरा हुआ ही नहीं, आप क्या करेंगे? 30 सेकंड में बताइए कैसे विकास होगा अगर सरकार बनती है बीजेपी की? नहीं, विकास का तो पूरे देश का खाका प्रधानमंत्री जी ने 2 साल में खींच दिया। विकास का खाका खींच दिया, विकास होगा। चारों नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर दी है, देखना होगा जो वादे कर रहे हैं कितने पूरे होंगे। गोंडा से क्यों चुने आपको मैं आज बस इतना ही, एक नए शहर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।